ये हमारे राजस्थान जयपुर ट्रिप का दूसरा दिन। कल तो हम लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों की हालत देखिए, घूमना फिरना नहीं, गोद में रहना है, फिर भी देखिए। ये हमारा होटल, जयपुर ट्रिप का ये होटल है और ये हूँ मैं। आज हम लोग जाने वाले हैं आमेर फोर्ट। तो चलिए दोस्तों, आमेर फोर्ट हम लोग चलते हैं। रास्ते में मैं आपको दिखा दूं, पिंक सिटी जयपुर का ये नज़ारा है। जितनी बिल्डिंग आसपास दिख रही होगी सबका रंग पिंक कलर में ही है। और हमारे कैब ड्राइवर ने बताया कि इसका कारण ये है कि उस समय जो जयपुर के राजा हुआ करते थे, तो एक लेडी को, एक रानी को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। देखिए दोस्तों, हवा महल फिर से नज़र आ रहा है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था। हवा महल चूँकि जयपुर शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, तो जो भी जयपुर आएंगे तो उनको ये हवा महल के दर्शन होने ही होने हैं। दोस्तों, होटल से निकले हुए मुश्किल से 5 से 10 मिनट हुआ है, लेकिन चारों तरफ का ये जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। आसपास जितनी बिल्डिंग है सबका रंग आपको पिंक ही दिखने वाला है। जयपुर के उत्तर साइड ही एक पहाड़ी है और ये आमेर किला उसी पहाड़ पे बना हुआ है और हम लोग उस रास्ते पर अब निकल चुके हैं दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने है आमेर किला। कितना भव्य और कितना खूबसूरत, और आखिरकार इसकी झलक हमें मिल ही गई। दोस्तों, जब आप आमेर किला घूमने जाते हैं तो रास्ते में एक पन्ना मीना का एक कुंड दिखता है और इस लोकेशन का इस्तेमाल कई बॉलीवुड फिल्मों में किया गया है। बस एक बार आप इस कुंड को देखिए और ख़ुद याद कीजिए आपने इस कुंड को किस किस फिल्म में देखा है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इसे धड़क फिल्म में और दबंग 3 मूवी में भी देखा है। और थोड़ा और याददाश्त पे जोर दूँ तो मुझे याद है बचपन में मैंने संजय दत्त की एक मूवी आई थी विक्रांता, जय विक्रांता, उस फिल्म में भी मैंने इसे देखा था। देखिए जूदो वाला सीन है, देखिए वाओ कितना प्यारा दिख रहा है दूर से। क्या पहनी अभी, हटाइएगा नहीं क्या? वाकई में दोस्तों, ये कमाल का नज़ारा है। ऐसे कई कुंड आपने ज़िंदगी में देखे होंगे, लेकिन ऐसा कुंड मुझे लगता है सिर्फ यहीं पे बना है। चारों तरफ से सीढ़ी बनी हुई है और पानी जो है कुंड का, वो कितना भी लेवल उसका ऊपर और नीचे हो, लेकिन सीढ़ी का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि आप चारों तरफ से उस पानी को एक्सेस कर सकते हैं, चारों तरफ से आप जा सकते हैं। कितना कूल दिख रहा है क्या आपने? देखिए मैंने देखिए पापा को देखिए। इस ऐतिहासिक कुंड को हमने देख लिया है, लेकिन अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, क्योंकि हमें जाना है आमेर किला की तरफ। और आमेर किला, जैसा हमने बताया, ये थोड़ी ऊंची पहाड़ी पे बनी हुई है, तो वहाँ जाने में थोड़ा समय भी लगेगा। धूप भी तेज़ हो गई है, तो ज़्यादा देर तक धूप में रहना नहीं चाहिए। तो चलिए हम लोग कार में बैठ के थोड़ा ठंडा हो जाते हैं और पानी वगैरह भी पी लेते हैं, क्योंकि आमेर किला में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा दोस्तों। सोचिए, राजा महाराजा के घोड़े इस समय एक ज़माने में चलते रहते होंगे। जोधा मूवी में जो आग फेंकी थी, लग रहा है ये वही कुंड है ना, क्योंकि सब लेडीज उतर रही थी सीढ़ी से। अरे वो तो पानी के लिए था। क्या शानो शौकत रही होगी उस समय ज़माने में। कितना अच्छा लग रहा है। और कितना फिटनेस होगा तब ना लोग, और घोड़ा कितना फिट होगा। जोधा बाई का यहाँ जन्म हुआ, बताइए। आमेर में ये पहले आमेर से पहले महल बना, बाद में बनाया आपने। तो इसीलिए ना जो रिकॉर्डिंग करके दिखाया है, ऐसा ही महल दिखाया है। हाँ, यहाँ के देख के गया होगा और मुंबई में जाके हाँ, वो लोग स्टूडियो बनाया होगा बिल्कुल। आमेर किला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो ये हमारा गोल्डन ट्रायंगल का ट्रिप चल रहा है। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, अब हम लोग आए हैं राजस्थान। राजस्थान में भी कल हम गए थे हवा महल, जल महल, और आज है आमेर फोर्ट में। कितना शानदार, कितना भव्य है ये, आप भी देखिए।
अब हम आ गए आमेर फोर्ट के अंदर। देखिए कितना बढ़िया और अच्छा खासा वाइट स्पेस एरिया है यहाँ पे। दोस्तों हमने टिकट ले लिया है। एक टिकट की कीमत पड़ी थी 102 रुपये, तो 2 आदमी का 204 रुपये पड़ा है। छोटे बच्चों के लिए कोई टिकट लगता नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग आमेर किला का जो मेन एंट्री पॉइंट है उसमें एंटर करने वाले हैं। और हमने सुना है कि अंदर बहुत ही प्यारा सा गार्डन है और गार्डन के सामने ही एक शीश महल है जो कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों से बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि जितना हमने सुना है वाकई में ये महल उतना खूबसूरत है कि नहीं। दोस्तों यहीं पे टिकट को स्कैन किया जाएगा और हमें परमिशन दिया जाएगा अंदर एंटर करने के लिए। मेटल डिटेक्टर लगा है सेफ्टी के लिए, ताकि चेक कर सके कुछ आपत्तिजनक चीज़ अंदर हम लोग नहीं लेके जाएं। चलिए चलिए धूप से बस निकलिए पहले, है ना। धूप थोड़ी तेज़ है लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए कैप वगैरह जुगाड़ कर लिया है, गॉगल भी लगा लिया। तो छाया में पहले पहुँचते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों जो भी आप सामने देख रहे हैं ये एक दरबार हॉल हुआ करता था और राजाओं के दरबार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां वे अपने मंत्रियों और आगंतुकों से मिलते थे। दरबार हॉल की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण है, जिसमें सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई है। आपको पानी पीना है तो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। चलिए चलिए निकालिए, तो इसमें से निकालिए, इसमें से निकालिए। चिप्स खुला हुआ है, देखिएगा पैकेट ना गिर जाए। आइए बाबू, आइए दीदी यहाँ है। आइए, हाँ बेटा आइए आइए। कैप रख के पी, पानी वानी पी लीजिए। दोस्तों आमेर किले की जो मेन बिल्डिंग है उस पर तो हम लोग एंट्री कर गए हैं, लेकिन ये देखिए इसकी बाउंड्री, इसकी जो दीवारें हैं वो कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। और इस महल की भव्यता का आनंद सिर्फ मैं नहीं उठा रहा हूँ दोस्तों, विवान भी देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। विनू, विनू पानी पी रहे हैं बाबू, धूप लग गई है। फिनिश हो गया बेटा चॉकलेट। आप उस साइड चले, वहाँ पिक्चर क्लिक कराते हैं। चलिए परी कैप देना मेरे हाथ में बेटा, मेरा वाला दे दीजिए, बाबू का भी दे दीजिए। विनू यहाँ पानी पी रहे हैं। हाँ दीजिए, बॉटल हो गया, मेरा बैग दे दीजिए। वहाँ एक स्टेयर पे बैठते हैं, वहाँ एक हो जाएगा, और उस वाले किला वाले स्टेयर पे। चलिए शू पहन दीजिए, पहना दे बाबू का शूज। विनू आइए, विनू कम, बाय बोलो, फिर आएगा, बाय बोलो। बाय दीदी जा रही है विनू। ये देखो कोई मतलब नहीं, बाबू वहीं से बाय कर दिया, वहीं से बाय कर दिया। कितना खूबसूरत सीन है ये, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस बॉटल ना फेंक दी, पकड़ना, बॉटल फेंकने जा रहा है। दो दो बाबू, दो परी, दो बॉटल फेंक देगा। दो विनू, दो। देखो साइड में जा रहा है बॉटल फेंकने। दो दो दो, नो नो, बॉटल फेंकना नहीं है, ये पता है फेंकने दे रहा था वहाँ साइड से। इसको पकड़ लीजिए। आइए, आमेर किला का दरबार हॉल तो सभी ने देख लिया दोस्तों। अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गार्डन और साथ में शीश महल बना हुआ है। और उसके भी अंदर अगर जाएंगे तो हमें दिखेगा कि महल का एक और सेक्शन है जो कि सबसे पिछला भाग है, और वहाँ भी एक आंगन बना हुआ है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर का नज़ारा कैसा है।
यहाँ पे एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि जहाँ जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोगों के साथ कुछ गाइड भी हैं। तो यहाँ पे गाइड्स आपको 200 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ के इतिहास को और अच्छे से समझना है तो 200 रुपये में आप गाइड को साथ में रख सकते हैं। मैंने गाइड को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाते, एक पार्टिकुलर दिशा में ही मूव करते, वो मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे अच्छा लगता है मैं रैंडमली कहीं भी जाऊँ, कुछ भी देखूँ, वैसा मूवमेंट मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा ही करते करते हम लोग अंदर आ गए हैं दोस्तों। और देखिए यहाँ का गार्डन कितना सुंदर है। अभी इतना मेंटेन किया गया है, लेकिन आज से 200, 300, 400 साल पहले यहाँ का नज़ारा कैसा होगा। और हमारे सामने ही दोस्तों शीश महल भी है, जहाँ पे छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को जोड़कर इस महल का निर्माण किया गया है। दोस्तों हमें बताया गया है कि शीश महल का इस्तेमाल उस समय के राजा महाराजा किया करते थे अपने महल में आने वाले मेहमानों के साथ मिलने के लिए। आइए सर, यहाँ पे आइए, यहाँ पर छाइए, यहाँ पे आइए। ये देखिए कांच के टुकड़े, शीश महल। देखिए कांच के टुकड़े सब लगे हुए हैं। आपको देखते थे। हाँ नहीं, टुकड़े टुकड़े जो है उसी को मिला मिला के बनाया गया है। आइए हाथ पकड़िए। उनमें राजा रह करते थे। हाँ यहीं पे राजा रानी रहा करते थे। ये मतलब उनका घर है, राजा रानी लोग का घर है। अब राजा रानी तो रहते नहीं हैं, तो अब हम लोग देखने आए एज ए टूरिस्ट। हाँ सही में देखिए राजा रानी का घर कितना बड़ा हुआ करता था। पिक्चर वहाँ पे क्लिक हाँ करवाइए करवाइए। चलिए चलिए मीनू को पकड़ लीजिए। मीनू आइए, ठीक है, घूम रहा है छाया में। ठीक। नहीं नहीं, कितना सुंदर पार्क है। ये देखिए मीनू कितना अच्छा से थक के बैठा है बाबू मेरा। मीनू थक गया है बाबू। दीदी देखो, हाँ देखो दीदी कहाँ से देख रही है। दीदी दीदी यहाँ से देख रही थी। ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा। ये वीडियो कैप फेंक दिया मीनू। अभी कैप फेंक के देखो, पापा आए कैप लेने। इधर अलाउ नहीं है, वो परमिशन लेके आए। इधर 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 मीनू, अब कैप नहीं दूंगी। चलिए चलिए, देखिए पापा इसमें गए थे। आइए मीनू, हाथ हाथ, अब नहीं, नो नो, चलिए आप नहीं इसका हाथ छोड़ेंगे। चलिए उस साइड चलिए। अभी आपको जो है सब कैसा लग रहा है गर्मी में? नीचे पे क्या पहनी है? चल चल। ओफो, नहीं पहनाऊंगी, नहीं पहनाऊंगी। चल आ, गर्मी लग रही है। हाँ टूट। पुलिस अंकल को दे दूँ? लीजिए, दे दीजिए, कैब दे दीजिए। दे भी दी।
कोई मतलब नहीं है। चलिए बेटा, रानी महारानी बड़े लोग थे तो ऑब्वियसली उनके काफ़ी सेवक थे, नौकर नौकरानियाँ थीं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। आइए मान सिंह पैलेस में। पैर जला फिर दूध नहीं आया। एसी की जरूरत थी राजा रानी को, बिल्कुल नहीं। देखिए कितना ठंडा ठंडा है। राजा रानी को क्या था पापा? यहीं से छुप छुप के देखते थे। छुप छुप के राजा देखते रानी को क्या था? बेटा ये पूरा महल है, क्या? अलग अलग कमरे हैं, रूम है। ये क्या? दीजिए। शूज खोल देना है, ऐसे चलना है। अब पापा ये क्या है? होगा कुछ। ये क्या है पापा? देखिए बाबू धूप में जा रहा है। देखना शूज खोल दिए, पैर देखना उसको। गॉगल लगाइए, बहुत धूप है। कैप पहनिए। बिल्लू को तो कैप ही नहीं पहनना। सार्थक? ये देखिए, पाची, 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 पाची। वाह कितना शानदार। मतलब वैसे राजा एज रानी क्या मस्त उनका भोकाल रहा होगा। पाची, 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 ऊपर नहीं है हम लोग तो एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं, बच्चे बच्चे कुछ खा लें, पानी वानी पी लें, उसके बाद हम लोग थोड़ा और भी एक्सप्लोर करते हैं इस महल को। हाँ बेटा आ रहे हैं। दोस्तों इस महल का जो लेडीज़ वाला एरिया है वो ये जगह है, तो जहाँ अभी हम लोग घूम रहे हैं और बीच में एक चबूतरा बना हुआ है। तो यहाँ पे जितनी रानियाँ महारानियाँ राजमाता वगैरह रहती थीं या उनकी सेविकाएं रहती थी, तो ये इसी एरिया में वो लोग रहते थे। जब तक बाकी लोग रिलैक्स कर रहे हैं और कुछ स्नैक वगैरह खा रहे हैं, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि महल का जो पीछे का एरिया ना ज़रा उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। भाई खड़ी चढ़ाई। वाह क्या नज़ारा है। कितने मोटे मोटे दीवार है यहाँ पे, जरूरत ही नहीं है एसी की। लेकिन क्या मतलब क्या मस्त जिंदगी जिया है राजा और रानी ने। ये देखिए, इसको कहते हैं जिंदगी।
मीनू पापा आ रहे हैं वहां से, आ रहे बाबू, नहीं जाइए, धूप है बेटा, पैर जलेगा। आगे पापा, आगे विनू, आगे पापा, इधर इधर, इस साइड विनू, इस साइड आ रहे पापा। आ रहे पापा, आ रहे, वहां से आ रहे, आ रहे पापा, ये लीजिए, बैठ लीजिए, पी लो। Did you tell her your YouTube account? Yes, she's a YouTuber. Cool. What's your channel name? Can you write that down for me? I probably won't remember it, but if I can, I'll subscribe. Okay, so spelling is ZEBRA. Zebra, you know, the animal zebra. Fox, FOX. Fox, you already know. Yes. And then we have vlogs, VLOGS. Zebra Fox Vlogs. So you may subscribe. All right. Okay. Cool. So say nice meeting you. Nice meeting you. Take care. Bye bye. So this is how Indian girls make friendship. So this is a pattern. So you're a friend now. Nice. So you're from which caste? I'm from America. I'm from California. Okay, she's from California. And you are from? And you are from? India, Banaras. Have you visited Banaras? Ask. I haven't. Okay, take care. Bye bye. Say bye bye. 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 चलिए. क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं. क्या ले लीजिए? बेटा. And I'm 8. Oh, that's 8, 2. Eight. Okay. कैप ले, दे दी कैप लेकर। तो दोस्तों आमेर किला पूरी तरह से हमने घूम लिया है और अब मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं यहाँ पे, तो अब वापस चलने का समय हो गया है। तो हम लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जो बाकी समय बचा है आज के दिन का, तो उसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए हम लोग बाहर निकलते हैं आमेर किले से। छोटा है, परी के साइज का नहीं है। पापा बाबू. क्या हम लोग थोड़ी देर रुक सकते हैं? हाँ बस थोड़ी देर रुकी रहे.